वैसे तो भारत खुद एक रहस्यों का एक घर है जहाँ कई सारे चमत्कार हुए, लेकिन दोस्तों क्या हुआ जब 400 साल बाद हनुमानगढ़ी मंदिर का तहखाना खोला गया और जब उस तहखाने के अंदर की चीजों को एक एक करके बाहर निकाला तो वहाँ खड़े सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ हजारों साल पुराने तहखाने की चीजों को देख आप भी दंग रह जाओगे दोस्तों, और साथ में आप भी कहोगे दोस्तों कि प्रभु ये कैसी माया है आपकी, क्योंकि वहां से जो वस्तु प्राप्त हुई है वो नायाब होने के साथ साथ रहस्यमयी भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक इस बात को गोपनीय रखा गया था दोस्तों। इसका विवाद है कि और सरकारों ने इसको क्यों गोपनीय बनाया और क्यों इतिहास के पन्नों में ये छुपी रही हमेशा, इस वीडियो में जानेंगे। आपका स्वागत है धार्मिक टीवी पे दोस्तों। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन दबाना मत भूलना दोस्तों, और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बजरंगबली लिख के दोस्तों शुरू करते, क्योंकि आप बजरंगबली का नाम लिखेंगे, बजरंगबली का नाम जपेंगे दोस्तों, शनि भगवान की कृपा भी आप पर बनी रहेगी और सूर्य नारायण भगवान की कृपा आप पे बनी रहेगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ऐसे में सभी के मन में दोस्तों एक ही प्रश्न है कि आखिर वो काला सच है क्या जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। वास्तव में उस पुराने हनुमानगढ़ी मंदिर से मिली ये वस्तु एक मुसलमान के हनुमान भक्त होने का सबूत दे रही है। जाहिर सी बात है, ऐसे में लोगों का हैरान होना लाजमी है। तो आखिर क्या है उस मुसलमान हनुमान भक्त की कहानी? क्या है हनुमानगढ़ी मंदिर के बहुत पुराने तहखाने का राज? आखिर 400 साल बाद ऐसा क्या मिल गया जिसे सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया? क्योंकि कई सालों पहले 1885 में मुसलमानों ने मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया था। हनुमानगढ़ी मंदिर को मस्जिद बनाना चाहते थे, लेकिन वो ये करने में सफल नहीं हो पाया, ऐसा कई इतिहासकारों ने भी कहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी एक सनातनी हिंदू होने का खुद पर गर्व होगा, इसलिए एक बार कमेंट में जय श्री राम जय बजरंगबली जरूर लिखना दोस्तों, ताकि सबको पता लग सके कि हम हिंदू भी किसी से कम नहीं है। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत भोला नामक लड़की की कहानी से होती है, जो भोला होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा राम भक्त था। उसका ज्यादातर वक्त रामायण जैसे ग्रंथों को पढ़कर बीतता था। वो बचपन से ही श्री राम को अपना आदर्श मानता था और हर समय जय श्री राम जपता रहता था। हमेशा सत्य वचन बोलता और श्री राम के पथ पर चलता था। लोग उसे एक राम भक्त के नाम से जानते थे और बड़ा होने के बाद भी वो अपने काम धंधे के बीच भक्ति करने के लिए वक्त निकालता था। ऐसे ही एक दिन भोला राम मंदिर का निर्माण कार्य देखने के लिए अयोध्या पहुंचा, जहां पर उसने सरयू नदी से लेकर राम जन्मभूमि के दर्शन किए। भोला ये सब देख बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि जल्द ही राम मंदिर बनकर तैयार होने ही वाला था। वहां पर उसने सरयू नदी पर स्नान भी किया और पूरी अयोध्या नगरी भी देखी। भोला कुछ देर वहां राम जप करने के बाद वहां से जाने के बारे में सोचने लगा। तभी वहां के एक पंडित ने उसे बताया कि भले ही तुमने राम जन्मभूमि के दर्शन कर लिया हो, लेकिन जब तक तुम पास स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर के बाल हनुमान के दर्शन नहीं कर लेते तब तक तुम्हें यहाँ आने का फल नहीं मिलेगा। इस बारे में भोला को पंडित ने समझाया कि हनुमान जी राम जी के सबसे बड़े भक्त हैं, और अगर कोई व्यक्ति राम जी की नगरी में अयोध्या आने के बाद उनके प्रिय हनुमान जी के दर्शन नहीं करेगा तो श्री राम आखिर कैसे खुश होंगे। इसका उल्लेख हमें रामायण में भी देखने को मिलता है, और ऐसा भी माना जाता है कि हनुमानगढ़ी मंदिर वही मंदिर है जिसे भगवान राम ने लंका से लौटने के बाद अपने प्रिय भक्त हनुमान को दे दिया था। ऐसी मान्यता है कि पवन पुत्र हनुमान जी यहाँ रहते हैं, कोतवाल के रूप में अयोध्या की रक्षा करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हनुमानगढ़ी के बाल हनुमान के दर्शन किए बगैर अयोध्या के श्री राम जी के दर्शन अधूरे हैं दोस्तों। इसलिए पंडित जी की बात मानकर भोला अगले ही दिन हनुमानगढ़ी के लिए निकल पड़ा, जो अयोध्या के राजद्वार के सामने उच्च टीले पर 76 सीढ़ियों के ऊपर बना हुआ था। भोला सभी सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर पहुंच गया। वहां उसने हनुमान चालीसा की पंक्तियों को पढ़ा और साथ ही बाल हनुमान के दर्शन किए, जो कि युवा हनुमान जी माता अंजना की गोद में बैठे हुए थे। वहां पर उसने कई सारे बंदरों को भी देखा। उन सभी बंदरों को भोला ने प्रणाम भी किया। उसको लगा क्या पता इन बंदरों में से ही कोई एक हनुमान जी के रूप में बैठे हों और वो अयोध्या की रक्षा कर रहे हो। कुछ देर बाद उसने मंदिर पर लगे हनुमान निशान ध्वज को भी देखा, जो करीब 4 मीटर चौड़ा और 8 मीटर लंबा था। उसके बाद भोला ने मंदिर की परिक्रमा की, फिर वही मंदिर के आसपास टहलने लगा। तभी उसकी एक नजर बड़े और पुराने दरवाजे पर पड़ी, जो देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो कई 100 सालों पुराना हो। भोला पहले तो उसे देखने लगा, फिर उस दरवाजे को उसने मंदिर का एक हिस्सा समझा, उसे खोल दिया और उसके अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने जो देखा वो वाकई में हैरान करने वाला था दोस्तों। भोला ने उसकी कभी कल्पना नहीं की थी कि उसे ऐसी भी कोई चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि वास्तव में कोई कमरा साधारण कमरा नहीं था, क्योंकि असल में वो 400 साल पुराना हनुमानगढ़ी का तहखाना था। लेकिन भोला को यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं मिला, क्योंकि वहां पर ज्यादातर पुरानी ही चीजें पड़ी थी। तभी भोले की नजर एक ताम्र पत्र जैसी वस्तु पर पड़ी। उस ताम्र पत्र पर छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था, जो साफ साफ नहीं दिख रहे थे, इसलिए भोले को भी वो समझ में नहीं आए। लेकिन तभी उस वक्त बाहर कुछ लोगों को वो दरवाजा खुला दिख गया और मंदिर के कार्यकर्ता उस तहखाने के अंदर घुस गए और भोले को पकड़कर बाहर निकाल दिया। भोले ने उस ताम्र पत्र को अंदर एक जगह पर छुपा दिया, लेकिन बाहर आकर भी भोला उसी ताम्र पत्र के बारे में बार बार सोचने लगा।
कि आखिर उस पर ऐसा क्या लिखा हुआ था। समय बीतने के साथ साथ भोले के मन की जिज्ञासा उस ताम्र पत्र के बारे में और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। उसे इतना चिंतित देख वहां पर खड़ा एक पुजारी उसके पास आया और उसकी समस्या के बारे में उससे पूछने लगा। तब भोले ने अपने साथ घटी पूरी इस समस्या को बताया। उसके बाद पुजारी ने जो कुछ बताया उसको सुनकर आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। दरअसल जब भारत पर मुसलमान राजाओं का राज था उस समय पे एक सम्राट था जो कि हनुमानगढ़ी के बाल हनुमान जी का भक्त था। वास्तव में सम्राट के बेटे को एक गंभीर बीमारी थी जो किसी भी उपचार से ठीक नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब उसे हनुमानगढ़ी के हनुमान जी की शक्तियों के बारे में पता चला तो वो हनुमान जी के दर पर अपनी आस्था लेकर पहुंच गया और तो और हनुमान जी ने उसके बच्चे को ठीक भी कर दिया। इसी घटना के बाद सम्राट की हनुमान जी के प्रति आस्था कई गुना और बढ़ गई थी। उसने न सिर्फ मंदिर में दान दिया बल्कि मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया और उसी सम्राट ने वहां पर उस ताम्र पत्र को लिखवाया था। उसने लिखाया कि आने वाले समय में भी इस मंदिर से किसी प्रकार का टैक्स ना लिया जाए। इस कहानी को सुनकर भोला दंग रह गया कि आखिर एक मुस्लिम सम्राट हनुमान जी का भक्त और वो भी इतना बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, हनुमान जी इस समय कलयुग में भी जीवित है, इसलिए वे मुस्लिम हो या हिंदू हर किसी की पुकार सुनते हैं, क्योंकि भक्त तो भक्त होता है दोस्तों। इसके बाद पुजारी ने भोले को आगे बताया कि एक समय पर कई मुस्लिम आक्रमणकर्ताओं ने इस मंदिर पर हमला कर दिया था और इसे तोड़कर मंदिर की जगह मस्जिद बनाना चाहते थे। तब उस समय यहाँ के साधुओं ने उनसे लड़कर मंदिरों की सुरक्षा की, इसलिए हनुमानगढ़ी मंदिर का विजय ध्वज उसी विजय का संकेत देता है। इसीलिए आज भी एक विशेष पवित्र घड़ी में उस विजय ध्वज को बाहर निकाला जाता है। इतना सब कुछ सुनकर भोला आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वह आज तक उसने कोई भी रहस्यमय बात को नहीं सुना था दोस्तों। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस रहस्य को पहले से जानते थे? अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में बताना और कमेंट में जय श्री राम जय बजरंगबली लिखना मत भूलना दोस्तों। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं जो हमारे हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में होती है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाना आपको आपकी जिम्मेदारी बनती है। हमारे भगवानों के बारे में वीडियोस को, हमारे भगवानों के बारे में जो भी कहानियां हैं जो कि इतिहास के पन्नों में कहीं छुप गई हैं, उन सारी कहानियों को हम निकाल के लिए आपके लिए ला रहे हैं। और इन कहानियों को हर व्हाट्सएप ग्रुप तक, हर फेसबुक चैनल तक, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, हर जगह फैलाने की जिम्मेदारी आपकी है दोस्तों। इस वीडियो पे एम करते कम से कम 1 लाख व्यूज नहीं हुए तो मान लेंगे कि हमारे हिंदू भाइयों ने इस मंदिर की कहानी आगे शेयर नहीं की दोस्तों। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।